हमारे सुखदेव जी महाराज ने कृष्ण कथा को बाद में गाया, पहले राम कथा गाई है भागवत में। और वे क्या कहते हैं, बोले कृष्ण कथा में प्रवेश तभी मिलेगा जब राम जी को सुन लोगे। तो इसलिए अच्छा है आप लोग राम कथा सुन रहे हैं ताकि भागवत में प्रवेश मिले। भागवत बहुत ऊंची श्रेणी की स्थिति है। राम कथा में लगभग सब क्रम सब जानते हैं, सबको पता है लीला कैसे है, क्या है, आगे क्या होगा। उसमें कुछ नवीनता आ जाए तो आनंद आ जाता है। बाकी भागवत वो तो नवनीत चौरम, वो तो माखन चोर की लीला है। मतलब माखन चोर मतलब रोज रोज नया मक्खन चाहिए, बासा मक्खन नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत में रोज नवीन भाव प्रकट होता है। भागवत अद्भुत है। भागवत में एक बात कहते हैं कि भैया इंद्रियों को कैसे दबाया जाए। इसी गुजरात की भूमि पर एक बहुत बढ़िया भागवत के वक्ता हुए परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री डोंगरे जी महाराज। श्री डोंगरे जी महाराज अपनी कथा में कहा करते थे, अपनी प्रत्येक इंद्रिय को ठाकुर जी के लायक बनाओ। अभी आप अगर विचार करेंगे ना तो आप किन किन भावों से ठाकुर जी को बसते हो, तो आपके मन में आएगा आप नेत्रों से देखने में भक्ति करते हो, मतलब आंखों से भक्ति है। कान से सुन रहे हो, कान से भक्ति है। जीभ से प्रसाद ले रहे हो, जीभ से भक्ति है। जीभ से नाम गा रहे हो, जीभ से भक्ति है। लेकिन आपसे कोई कहे भैया परिक्रमा कर लो, परिक्रमा नहीं होती हमसे, प्रदक्षिणा नहीं कर सकते, मतलब पैरों से भक्ति नहीं कर पाते। आपसे कोई कहे मंदिर में जाके थोड़ा मार्जन करो, साफ सफाई करो, थोड़ा स्वच्छता रखो, मंदिर की सेवा करो, सेवा वेवा नहीं होती हमसे। कथा सुनवा लो, कथा गवा लो, दर्शन करवा लो, प्रसाद खवा लो, इसके अलावा कुछ मत करवाओ। ऐसा नहीं। राजा अम्बरीश की कथा आती है भागवत में, प्रत्येक इंद्रिय से ठाकुर जी का स्मरण करता था, राजा होते हुए भी। अपनी प्रत्येक इंद्रिय को ठाकुर जी के सेवा में लगाओ। हमारी भागवत में दसम स्कंद में एक श्लोक आता है, मुझे बहुत प्रिय है। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सता दर्शनेस्तु भवदनूना। भागवत जी में कहते हैं, हे नाथ मुझ पर ऐसी कृपा करना कि मैं कानों से भी आपको सुनूं, आंखों से आपको देखूं, मुख से आपके गुणगान गाऊं, हाथों से आपके कीर्तन में करताल बजाऊं, आपके मंदिर में सेवा करूं, पैरों से नृत्य करूं, प्रदक्षिणा करूं, मेरी कोई भी इंद्रिय आपकी भजन से वंचित ना रहे, ऐसी कृपा मुझ पर कर दीजिए। प्रत्येक इंद्रिय से आपको चाहूं नाथ, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे, यदि कोई व्यक्ति अपनी एक इंद्रिय से भी भगवत स्मरण नहीं करता है तो मान लीजिए उसी इंद्रिय से पाप करेगा। जो इंद्रिय उसकी भगवत सेवा में नहीं है वही इंद्रिय उसको पाप की ओर ले जाएगी। इसलिए केवल सुनने तक सीमित मत रहो, देखने तक सीमित मत रहो, केवल गाने तक सीमित मत रहो, हर प्रकार की सेवा में निपुणता लाओ अपने अंदर, तब ये इंद्रियां सावधान होंगी, तब ये इंद्रियां ठीक होंगी। एक प्रकार से बंधुओं पता है क्या है, दर्शन आंखों की चिकित्सा है, श्रवण कथा सुनने कानों की चिकित्सा है, भगवान नाम गाना ये वाणी की चिकित्सा है, करताल बजाना सेवा करना ये हस्त कमल की चिकित्सा है। इससे ये ठीक होते हैं, धीरे धीरे विषयों से ये हटते हैं। अत्यंत विषयी व्यक्ति तब तक ठीक नहीं होगा जब तक उसकी सर्वांगीण इंद्रिय भगवत भजन नहीं करेगी। इसी को कहते हैं इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों को निग्रहित करो। पहला बताया दम मतलब मन को काबू में करो, और दूसरा बताया इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह मतलब प्रत्येक इंद्रिय को भगवत भजन में लगाओ।
हमारे राम जी की सुंदर लीला में प्रसंग आता है कि राम जी वनवास के लिए गए हैं, तो जैसे वनवासी को रहना चाहिए बिल्कुल वैसे ही इंद्रिय निग्रह करके रखते हैं। अगर इंद्रिय निग्रह नहीं होता तो राम जी वन में टिक नहीं पाते। राम जी इंद्रिय निग्रही करके गए हैं। इसीलिए कभी कभी ऐसा वर्णन आता है कि कभी किसी जैसे चित्रकूट में रहते कोल भील आदि भी कभी कभी अपने घर से कुछ सामग्री ले आते थे, कभी राघव को अपने हाथ से पवाने के लिए। तो राम जी का स्वभाव ऐसा बताया गया कि कोल भील उनको एक दिन ही अनुमति थी सामग्री लाने की, बाकी की भगवान श्री राम कहते थे हम वनवास में हैं, हमारा व्रत रहता है। और व्रत में राम जी के बड़े व्रत थे। एक व्रत था किसी भी माता बहन का दर्शन नहीं करते थे, करते भी थे तो मातृभाव या बहन भाव से करते थे। ऐसे कई अनेक भी उनके व्रत बताए जाते हैं। उसमें एक व्रत ये भी था, नगर में प्रवेश नहीं करते थे, शहर में नहीं जाते थे, ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहते थे, वन में ही रहते थे, वनवासी हैं। एक नियम राघव का एक काल प्रसादी पाने का भी था, एक समय ही भोजन करते थे, ज्यादा प्रसाद नहीं लेते थे और उसमें भी कंदमूल फल ही खाते थे। लेकिन जैसे चित्रकूट में निवास कर रहे हैं तो कुल भीलों की बड़ी इच्छा होती थी कि हम भी कुछ पवाएं ठाकुर जी को, तो केवल सप्ताह में एक दिन अनुमति देते थे उनको कुछ सामग्री लाने की। और उसमें भी इतना संकोच करते थे राघव कि यदि सामग्री बहुत ज्यादा स्वादिष्ट आती थी तो उसका एक बार चख करके और लगता था कि बहुत स्वादिष्ट है, जैसे कौशल्या मैया बनाती है, जैसे केकई मैया बनाती है, वैसा ही स्वाद इसमें आ रहा है, तो राघव उसको जरा सा पा करके और फिर उसको प्रणाम कर देते थे, लक्ष्मण जी की ओर बढ़ा देते। लक्ष्मण जी पुनः उन्हीं को दे देते। बोले क्यों, स्वाद अच्छा नहीं बहुत बढ़िया है, लेकिन हम वनवासी हैं ना, ज्यादा स्वादिष्ट भोजन करेंगे तो बार बार स्वादिष्ट खाने की इच्छा होगी, इसलिए हम स्वादिष्ट का त्याग कर रहे हैं। इंद्रिय निग्रह, अपनी इंद्रियों पर निग्रह करते हैं इस प्रकार। आपने कभी कंदमूल फल खाया है? हमने एक बार खाया था प्रयागराज में। अब जो बेच रहे थे उन्होंने बोला यही है कंदमूल फल, वो इतना बड़ा सा होता है, इतना चौड़ा होता है, उसकी पतली पतली परत काट देते हैं पापड़ की तरह और उस पर नमक मिर्च लगा के देते हैं। नमक मिर्च के संग खाओ तो बढ़िया लगता है, वैसे खाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसका स्वाद क्या है। राम जी वही खाते थे। क्यों? ज्यादा स्वादिष्ट। सेब भी होते हैं वन में, बेर भी होते हैं वन में, आम भी होते हैं वन में, अंगूर भी होते हैं वन में, लेकिन राम जी सारे फल नहीं खाते, कंदमूल फल खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी भागवत आज्ञा करती है जितम सर्वम जिते रसे, रसना को जिसने जीत लिया वो सारी इंद्रियों को जीत लेगा। तो राम जी ज्यादा स्वादिष्ट फल भी सेवन नहीं करते। क्यों? कहीं रसना को उसकी आदत ना हो जाए। इंद्रिय निग्रह। इस प्रकार हमारे श्री राम जी, श्री राघव अपनी इंद्रियों पर निग्रह करते हैं, इंद्रियों पर वशीकरण करते हैं। बंधुओं, हमें भी प्रयास करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप एक एक करके इंद्रियों को लेकर के आओ कि इसको सुधारें, ऐसे सुधारें। हमारी बात देखेंगे हम, प्रसादी तो घिया की सब्जी, तोरई की सब्जी, रूखी रोटी, 2-3 रोटी बस ऐसी चलती है हमारी प्रसादी, ज्यादा नहीं। ज्यादा पकवान कहीं मिल जाते हैं तो भय लगता है, क्यों इस कथा में इतने पकवान मिल गए, अगली कथा में नहीं मिले तो फिर व्याकुल हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा इंद्रिय निग्रह करना पड़ता है। और एक बात और सत्य बताएं, इतनी कथा कह पा रहे हैं, 4 घंटा एक आसन पर बैठ पा रहे हैं, पूरे दिन पढ़ पा रहे हैं, ये सब भी इसीलिए क्योंकि रसना को जीता हुआ है। हम कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, हम एक उदाहरण दे रहे हैं ताकि आपको विश्वास हो। इसलिए बंधुओं, इंद्रिय निग्रह करो। श्री राम जी 14 वर्ष वन में रहे, उसके पीछे कारण ही इंद्रिय निग्रह था। ये राम जी का 6वां लक्षण है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, हमारी पूज्य माता जी उनका नियम बताती कि जैसे कभी माता जी रसोई बनाती थी, गुरु जी पाते थे, तो बोली अगर हम किसी दिन सोचते कि आज गुरुजी को बढ़िया कुरकुरी फूली हुई रोटी खवाएं, तो फूली हुई बढ़िया कुरकुरी रोटी घी रख कर के देते गुरुजी को, तो गुरुजी
उस रोटी को ऐसे मीड़ के और पानी में डाल देते थे, जल में, और जल में डाल के घोल के फिर उसको खाते। कोई बोलता, बोले गुरुजी आप क्या करते हो, आप ऐसे इसका रोटी का रूप क्यों बिगाड़ देते हो? कभी दाल बढ़िया बनती तो उसमें दही मिला देते, कभी सब्जी ज्यादा बढ़िया मिलती तो उसमें जल मिला देते। गुरुजी से पूछा आप ऐसा क्यों करते हैं? तो गुरुजी भी यही उत्तर देते थे, पिताजी महाराज के गुरुजी बोले ज्यादा स्वादिष्ट खाएंगे तो जीव को आदत लग जाएगी अच्छा अच्छा खाने की, इसलिए हमें अच्छा स्वाद लगता है तो हम बिगाड़ देते हैं ताकि जीव को आदत ना लगे। सोचो हम कर पाएंगे इन पर वशीकरण? संभव नहीं है। ये सब बहुत जिद्दी बन चुके हैं बंधुओं। हमारे नेत्र, कान, आंख, जीभ, हाथ। आज के युवा इतने डिप्रेशन में क्यों हैं? आज का युवा इतना ज्यादा परेशान क्यों है? क्योंकि वो संसार से अटैचमेंट कर लेता है और फिर उससे डी अटैच नहीं हो पाता। डी अटैच ना होने का कारण इंद्रिय निग्रह नहीं है, इंद्रियां उसके वश में नहीं है। महंगे महंगे सामान लेना, महंगे महंगे कपड़े पहनना, महंगी महंगी वस्तुएं खाना, ऊट पटांग वस्तुओं का सेवन करना, और फिर उनसे इतना आकर्षित हो जाता है कि उससे बच नहीं पाता। व्रत तो करते हैं लोग, सोमवार के, मंगलवार के। अभी श्रावण में तो लोगों के, इस बार कोई मुझे मिला, नाम नहीं बताऊंगा, वो बोला इस बार तो महाराज मेरी बड़ी आफत है। मैंने क्यों? मैंने संकल्प लिया था कि मैं हर साल श्रावण में व्रत रखा करूंगा, इस साल ये अधिक मास की वजह से श्रावण बड़ा लंबा है, क्या करूं, इतना लंबा समय कैसे निकलेगा? कुछ उपाय हो तो बता दो, ऐसा कुछ कर लें कि जब तक अधिक मास नहीं आ रहा तब तक खा पी लें। मैंने कहा अरे भैया, इंद्रिय निग्रह, व्रत का मतलब मैंने एक दिन और बताया था, भोजन वस्तु का त्याग करना व्रत नहीं है, उसके प्रति इच्छा भी ना होना ये व्रत है। आपकी जिह्वा में पानी आ जाए अगर सामग्री देख के, तो व्रत तभी टूट जाता है आपका। इसलिए रसना को जीतो, और रसना को जीतने का यदि हमसे आप उपाय पूछो तो एक ही उपाय है, रसना निस दिन भज हरि का नाम, रसना निस दिन भज हरि का नाम। श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम, श्री राम श्री राम। रसना निस दिन भज हरि का नाम, रसना निस दिन भज हरि का नाम, रसना निस दिन भज हरि का नाम, रसना निस दिन भज हरि का नाम। हे श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम, श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम। हे श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम, श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम। ओ केशव कान्हा चित चोर कहो या, रघुवर अवध किशोर कहो। केशव कान्हा चित चोर कहो या, रघुवर अवध किशोर कहो या। रटो नित प्रतिपल आठों याम, रटो नित प्रतिपल आठों याम, रटो नित प्रतिपल आठों याम, रटो नित प्रतिपल आठों याम। श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम, श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम। हे श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम, श्री राम श्री कृष्ण
रसना निस दिन भज हरि का नाम, रसना निस दिन भज हरि का नाम। श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम। श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम। ओ राघव सा कोई दयालु नहीं, माधव सा कोई कृपालु नहीं, राघव सा कोई दयालु नहीं, माधव सा कोई कृपालु नहीं। ओ है प्रेम बिंदु दोनों का धाम, है प्रेम बिंदु दोनों का धाम, है प्रेम बिंदु दोनों का धाम, है प्रेम बिंदु दोनों का धाम। हे श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम श्री श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम। श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम। रसना निस दिन भज हरि का नाम, निस भज हरि का नाम। रसना निस दिन भज हरि का नाम। निस भज हरि का नाम। श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम। श्री राम कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम। ओ श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम। 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 प्रत्येक इंद्रियों का अधिकारी श्री राम और कृष्ण को बनाओ। प्रसाद का मतलब ही बंधुओं यही है। हम ठाकुर जी को अर्पित करके ही भोजन क्यों करते हैं? ताकि हमारी रसना बची रहे, क्योंकि भगवत भोग लगने के बाद में वो तामसी वस्तु नहीं है, वो सात्विक है। ऐसे हर वस्तु पहले ठाकुर जी को अर्पित करो, फिर उसको ग्रहण करो। इंद्रियां बची रहेंगी, नहीं तो बंधुओं ये बहुत खतरनाक हैं, हम सबकी हालत बिगाड़ के रख देंगे। इंद्रिय निग्रह ये राम जी का एक गुण है, और इंद्रिय निग्रह है इसीलिए 14 वर्ष वन में हैं। इंद्रिय निग्रह नहीं होता तो शायद राघव विलाप करते, जाने से पहले पिता को 10 बार कहते कि मेरा अपराध क्या है, पूछते तो सही। इंद्रिय निग्रह था इसीलिए एक बार भी नहीं कहा कि मेरा अपराध क्या, तुरंत चले गए। इंद्रिय निग्रहित व्यक्ति का त्याग में ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ता उस व्यक्ति को, लेकिन जिस व्यक्ति का इंद्रिय निग्रह नहीं है वो त्याग नहीं कर पाएगा। वस्तुओं को छाती से लगा के ही बैठा रहेगा, ये मेरी मेरी मेरी, मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता। संसार में हर वस्तु बिछुड़ जानी है, इसलिए इंद्रिय निग्रह करके अपने आप को त्यागशील बनाओ। श्री राम जी के त्याग और भाव से ये पूर्ण होता है कि वो इंद्रिय निग्रही थे। तो धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, कितने लक्षण हो गए? 6।